अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान। पाक प्योर लाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आई होप आप खैरियत से होंगे। पाक प्योर लाइन फूड सेफ्टी और हलाल की डोमेन्स में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स फूड इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी, R&D और ट्रेनिंग सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। आज की ये ट्रेनिंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम नए टॉपिक्स पर बनाई जाने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। मजीद हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। So let's start with today's topic, that is awareness and internal auditing on HACCP। हम HACCP के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि HACCP का कंसेप्ट क्या है, HACCP को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंडस्ट्री में, HACCP की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, HACCP का कंसेप्ट, HACCP के प्रिंसिपल्स क्या हैं, HACCP के कैसे डिजाइन करना है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसकी वैलिडेशन कैसे करनी है किसी भी इंडस्ट्री में। और ये तमाम प्रोसेस हम थ्रू चेकलिस्ट देखेंगे कि हैसप की इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से चेकलिस्ट को जो है वो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी तरीके से इंटरनल ऑडिटिंग का कंसेप्ट क्या है और फिर हैसप की डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन कैसे की जाती है। उसके बाद हम इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में स्टडी करेंगे और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केस स्टडीज, लाइक हम डेयरी और मीट से रिलेटेड केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे डेयरी और मीट प्लांट्स पे हैसप को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैसप की बेस है वो है फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी के बारे में हम देखेंगे। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि फूड सेफ्टी क्या है। इस चीज को श्योर करना है कि जो कस्टमर है किसी भी प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज, जिस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट तैयार की गई है, वो कस्टमर उस प्रोडक्ट से किसी किस्म का कोई खतरा उसको लाहक ना हो। ठीक है, उसका कोई हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ कंसर्न्स ना शो हो, उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, या उसकी फूड सेफ्टी के कंसर्न्स शो ना हो। सो फूड सेफ्टी का मकसद क्या है? हमने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है किसी भी किस्म की फूड बॉर्न डिजीज को, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरिलेटेड है फूड से रिलेटेड, तो उसको हमने कस्टमर से रिलेटेड उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं होने देना। इसी तरीके से जो फूड सेफ्टी के डिफरेंट एरर्स हैं, ओमिशंस हैं, उनको हमने जो उनको फोकस करना है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ दैट फूड प्रोडक्ट। तो ये तो जनरली फूड सेफ्टी का कंसेप्ट है। अब हम हैसप के बारे में देखेंगे कि हैसप क्या चीज है। हैसप भी बुनियादी तौर पे फूड सेफ्टी ही की फर्दर डिटेल डिस्कशन है। हाउएवर हैसप में हम फूड सेफ्टी को स्टडी करते हैं विद द रेलेवेंस ऑफ, विद द बेसिस ऑफ हैजर्ड एनालिसिस एंड इट्स critical control points or critical aspects that can be controlled during the production processing practices of different food products in food industry। So उसी का हमने फर्दर देखना होता है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है उन हैजर्ड्स को, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, और फर्दर उन हैजर्ड्स को हमने कैसे वकूअ पजीर होने से रोकना है। तो ये हैसप का कंसेप्ट है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हैसप स्टैंड्स फॉर हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम। सो हिस्टोरिकली अगर हम देखें हैसप को स्टार्ट क्यों किया गया, हैसप को डेवलप क्यों किया गया। 70s में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नासा बोलते हैं, WHO के अंडर जो है वो काम कर रही है। नासा बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड उनके प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, उन पे काम कर रही है। सो नासा के डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको खला में भेजा जाता था। 20th सेंचुरी की बात है। उस दौरान जो खलाबाज थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, नासा को ये ज़रूरत पेश आई कि जो उनके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में हमने उनके साथ मुख्तलिफ किस्म का फूड जो है उनके साथ भेजना है। ठीक है,
सो स्पेस के लिए उनको कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड थी स्पेस वर्क्स के लिए कि जो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स हों, जो कि खराब ना हो सकें, जिनको मैक्सिमम लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकें। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है जीरो डिफेक्ट्स प्रोडक्ट्स का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें जितने भी फूड सेफ्टी के मामलात हैं उनको उन्होंने मद्देनजर रखा। उसके लिए मुख्तलिफ जो हैं वो प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए कि कैसे हम मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स को जो है जो ना फर्दर हम प्रिपेयर कर सकें, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट को हम प्रिपेयर कर सकें, जिसकी बेस पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट या मैक्सिमम जिसकी शेल्फ लाइफ हो वो हम प्रोडक्ट उनके साथ वो अपने साथ ले जा सकें फॉर कंजम्पशन। सो इसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स उन्होंने डिफाइन किए, जिनको बाद में कंपाइल किया गया। कंपाइल करके फिर उसको फर्दर हैसअप का नाम दे दिया गया, मींस जीरो डिफेक्ट। इसकी बेस ही ये है कि वो प्रोडक्ट हैजर्ड फ्री हो। ओके, सो इस तरीके से नासा ने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिजाइन किए, जिनको बाद में हैसअप का नाम दिया गया। सो हैसअप के बारे में जनरल डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग जानते हैं कि हैसअप क्या है। इस हैसअप के 7 प्रिंसिपल्स हैं। हैसअप के जो है बेसिक इम्प्लीमेंटेशन की फर्दर हम बात करेंगे। तो अगर हम हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें जनरली, तो हैसअप का कंसेप्ट जो है उसको हम फार्म टू फोक कंसेप्ट बोलते हैं। अभी आप अपने क्वेश्चंस प्लीज अपने पास रखें, महफूज रखें। एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल all also address all those questions that have been arising from you. So please अभी हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, एंड पे हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो फार्म टू फोक या फार्म टू टेबल का कंसेप्ट ये है कि अश्योरेंस थ्रू आउट द फूड चेन, मींस फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है उसमें फूड चेन आती है कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेके टिल फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी शिपमेंट, उसकी जो है दूर दराज इलाकों तक उसकी रसाई, उसको पहुंचाना, फिर उसकी वेयर हाउसिंग, उसकी स्टोरेज, फिर रिटेल सेक्टर में उसकी जो है मार्केटिंग, ये तमाम चैनल्स, इनको हम फूड चेन का नाम देते हैं। इसी तरीके से इसमें मजीद अगर हम एडिशन करें तो कंज्यूमर, इवन दैट कंज्यूमर का जो टेबल है उस तक सेफ एंड होलसम और न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट को डिलीवर करना, वो फूड चेन का कंसेप्ट लाता है। तो इस तमाम कंसेप्ट में फार्म टू फोक को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेके टिल फाइनल प्रोडक्ट कंजम्पशन। इस तमाम प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, सभी के दौरान हमने फूड सेफ्टी और हैजर्ड एनालिसिस को हमने इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट करना है। सो ये हैसअप का बुनियादी कंसेप्ट है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में हैसअप को इग्नोर कर दें और फर्दर आप प्रोसेसिंग और शिपमेंट और उसकी सप्लाई चेन में हैसअप की बात करें। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने हैसअप को इम्प्लीमेंट करना है किसी भी इंडस्ट्री में, तो फिर ए टू जी आपने तमाम जो प्रोसेसेस और पैरामीटर्स उनको एज इट इज फॉलो करना है और अडॉप्ट करना है। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हैसअप। ओके, अब हम बात करें कि हैसअप किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन हैसअप को कौन कौन सी इंडस्ट्री या कौन कौन से सेक्टर्स हैसअप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक बुनियादी बात यह है कि हैसअप को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री के साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो वो इम्प्लीमेंट कर सकती है, छोटी इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। नहीं, ऐसे नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ साइज, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, regardless of the product or प्रोडक्शन जो पैरामीटर्स हैं उन सभी से हट के हम हैसअप को किसी भी इंडस्ट्री में जो कि फूड, फार्मास्यूटिकल या रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं सभी में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें रेस्टोरेंट्स आ सकते हैं, एयरलाइंस, कैफेटेरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वेयर हाउसिंग, supply chain, storage, transportation, production, processing, packaging, raw material production,
इवन दैट फूड और एग्रीकल्चरल फार्म्स जो हैं वहां पे भी हैसअप का कंसेप्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो इसमें दो मेजर कैटेगरीज में हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, लाइक रिटेल और कैटरिंग सेक्टर और फूड इंडस्ट्री। तो आगे चल के हम हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। ओके, अब हम हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि हैसअप को कैसे अप्लाई करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। नॉर्मली हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि हैसअप के 7 प्रिंसिपल्स हैं। डेफिनेटली इट इज ट्रू। मजीद ये कि प्रिंसिपल्स 7 हैं लेकिन हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन के 12 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज असेंबल द हैसअप टीम एंड आइडेंटिफाई स्कोप। सबसे पहले हमने जो है अपना स्कोप देखना है। फॉर एग्जांपल हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन में जो किसी भी इंडस्ट्री का जो बॉस है या जो मैनेजर है, जो ओनर है, वो दैट इज all in all player for the implementation of HACCP. So he or she will define that how and when and in what way to implement the HACCP plan. So according to that, the scope is defined that in which areas and how to implement the HACCP concept. सो जो भी इंडस्ट्री की क्वालिटी पॉलिसी है होगी, क्वालिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही हैसअप का स्कोप आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद उसी स्कोप को मद्देनजर रखते हुए हैसअप को उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टीम फॉर्मुलेट की जाएगी, जिसमें फॉर एग्जांपल एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, एक केमिस्ट हो सकता है, एक टेक्निकल पर्सनल हो सकता है। जो उस टीम का हेड होगा, लाइक डायरेक्टर, उसके नीचे मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। मतलब एक प्रॉपर हिरार्की और एक प्रॉपर ऑर्गेनोग्राम वजह किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ टेक्निकल पर्सोनल्स हो सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लेबर हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ नॉन टेक्निकल पर्सोनल हो सकते हैं। हर एक पर्सन का उसकी जो क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी सब्जेक्ट स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली उसका रोल और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको डिफाइन किया जाएगा। लाइक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का एक स्पेसिफिक रोल हो सकता है, लाइक वो फूड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को वो प्रोसेसिंग में देखेगा, वो क्वालिटी मैनेजमेंट को वो डील करेगा। इसी तरीके से जो केमिस्ट है वो लेबोरेटरी को डील करेगा, लेबोरेटरी से रिलेटेड जो एनालिसिस हैं उनको वो डील करेगा। तो हर बंदा जो है उसका एक स्पेसिफाइड रोल होगा, जो अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को वो स्पेसिफाई करते हुए उनको अपने रोल को प्ले करेगा। उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना है। एक चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हैसअप इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। ओके, सो हम प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे कौन सी प्रोडक्ट है, लाइक कोई जूस प्रोडक्ट है, कोई अदर फूड प्रोडक्ट है, कोई न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई न्यूट्रास्यूटिकल आर्टिकल प्रिपेयर करना मकसद है, या कोई इन्फेंट फार्मूला है, व्हाटसोएवर जो भी प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी फार्मूलेशन, उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स, उसके प्रोडक्शन पैरामीटर्स, उस प्रोडक्ट के तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स, सभी को हम डिफाइन करेंगे पेपर वर्क पे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफाई द इंटेंडेड यूज। उस प्रोडक्ट को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। लाइक ओबीज पीपल के लिए कोई हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, चिल्ड्रंस के लिए हम कोई इन्फेंट फार्मूला तैयार कर रहे हैं, व्हाटसोएवर। उसके बाद कंस्ट्रक्ट द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। हमने देखना है कि उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसका टेक्निकल जो है जो टेक्निकल मामलात हैं वो क्या होंगे, मीन्स प्रोडक्ट की प्रेपरेशन कैसे होगी, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, और कौन सा इक्विपमेंट उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जूस प्रिपेयर करना है तो जूस का हम उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस मैकेनिज्म या मेथड के थ्रू जूस को तैयार किया जाएगा, लाइक पास्चराइजेशन की जाएगी, लाइक HPST की जाएगी, या उसकी स्टरलाइजेशन की जाएगी प्रोडक्ट को। तमाम चीजें, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, कौन से इक्विपमेंट, कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक, तमाम चीजों को हम डिटेल में
डिस्कस करेंगे। मतलब डिस्कस करने का ये है कि हम पेपर वर्क करेंगे, पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करेंगे, राइट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप 5 में क्या करना है, ऑन साइट कंफर्मेशन ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अब जो हमने इक्विपमेंट जैसे डिजाइन किया है, उस इक्विपमेंट को हम एज इट इज पेपर पे भी उसका फ्लो डायग्राम डिजाइन करेंगे। तो जो हैसअप की टीम का जो नुमाइंदा होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसने इम्प्लीमेंट करना है, वो ऑन साइट उसकी जाके वेरिफिकेशन करेगा कि जो एक्चुअल वे में हमारे पास इक्विपमेंट जैसे जैसे जिस स्टेज पे कोई पंप लगा है, जिस स्टेज पे पास्चराइजर लगा हुआ है, जिस स्टेज पे होमोजेनाइजर लगा हुआ है, या किसी और स्टेज पे कोई और इक्विपमेंट या प्रोसेस है, उसको क्या उसी तरीके से पेपर के ऊपर ड्रा किया गया है ताकि तमाम स्टेप्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद बारी आती है स्टेप 6 की, और यहाँ से प्रिंसिपल नंबर 1 स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजर्ड एनालिसिस एंड कंट्रोल मेजर्स। अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन से हैजर्ड्स वकूअ पज़ीर हो सकते हैं। लाइक फिजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं, केमिकल हैजर्ड्स या बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। 3 किस्म के हैजर्ड्स हो सकते हैं। अब इन हैजर्ड्स को हमने एनालाइज करना है। लाइक हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जूस प्रोडक्शन में सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात आती है, जिसमें पल्पिंग की बात आती है कि फ्रूट रिसीव हुआ, रिसीविंग पे उसकी पल्प तैयार की गई। अब पल्प तैयार करने के बाद उसकी रेसिपी फार्मुलेट होगी, रेसिपी फार्मुलेट होने के बाद उसकी क्या है, प्रोसेसिंग होगी। तो इन तमाम स्टेप्स पे हम देखेंगे कि कौन कौन से हैजर्ड्स वकूअ पज़ीर हो सकते हैं। लाइक बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, वो कैसे, गंदे हाथों से हम जर्म्स को, माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वहां पे उस जो प्रोडक्शन सेटअप है, जो फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग हॉल है, वहां पे रैट्स हो सकते हैं, लिजर्ड हो सकती है। वहां पे हम उसके अकॉर्डिंगली इन बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पे हम देखेंगे कि केमिकल हैजर्ड्स कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जूस की रेसिपी में सिट्रिक एसिड यूज करेंगे या अदर इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली हम केमिकल हैजर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये केमिकल जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये फूड ग्रेड हैं, या इससे पहले रॉ मटेरियल में, जब रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं फील्ड लेवल पे, हम उनको भी केमिकल हैजर्ड्स में ही कंसिडर करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने फूड को प्रॉपरली वॉश किया है, उसकी जो यूनिट ऑपरेशंस प्रॉपर एज पर स्टैंडर्ड्स किए हैं। फिर उसके बाद हम फिजिकल हैजर्ड्स की बात करेंगे। लाइक देखेंगे हम कि कोई ऐसा फिजिकल नेचर का मटेरियल तो उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है, इंट्रोड्यूस तो नहीं हो रहा, जो उसकी प्रोडक्ट की जो पैरामीटर्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी जो पर्सपेक्टिव हैं उनको वो डिस्टर्ब करेगा। सो उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स भी लगाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ stones may be incorporated in different processes, या डस्ट या डर्ट किसी भी तरीके से अगर फूड की वॉशिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वहां से इंट्रोड्यूस हो सकती है। हाउएवर इन तमाम हैजर्ड्स को हम एनालाइज करेंगे और उनके अकॉर्डिंगली ही कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करेंगे। कंट्रोल मेजर क्या अडॉप्ट होगी, लाइक अगर डस्ट डर्ट रॉ मटेरियल से इनकॉर्पोरेट होने का अंदेशा है, डेफिनेटली हो सकती है, तो वहां पे कंट्रोल मेजर ये ली जा सकती है कि वहां पे हम जो प्रॉपर वॉशिंग यूनिट ऑपरेशंस में उसको हम एज अ कंट्रोल मेजर कंसिडर करेंगे। ओके, स्टेप 7 की बारी आती है, डिटरमिन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, दैट इज प्रिंसिपल 2। सो हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को हम डिफाइन करेंगे कि किस स्टेज पे कौन सा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उसके अकॉर्डिंगली ही वहां पे जो है फूड सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए। फिर उसके बाद क्रिटिकल लिमिट्स को देखा जाता है। लाइक हम जूस प्रोसेसिंग में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वाटर शुड बी पोर्टेबल, एंड स्पेशली उसकी जो माइक्रोबायोलॉजी है, उस जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं उनको हमने एज पर स्टैंडर्ड ही कंसिडर करना। लाइक इकोलाई की लिमिट, एक खास लिमिट, उसको अलाउ किया जा सकता है, उसके बाद उसको हम अलाउ नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। इसी तरीके से एस्टेब्लिश मॉनिटरिंग ऑफ सीसीपीज, उन सीसीपीज के अकॉर्डिंगली हमने मॉनिटरिंग सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप करना है। फिर एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस, अब जो सीसीपीज अंडर कंसिडरेशन है उनको करेक्ट करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। लाइक वहां पे एक्चुअल वे में हमने परफॉर्म क्या किया, मतलब कौन कौन से एक्शंस लिए हैं जिनसे हमने हैजर्ड्स को
अवॉइड करने के लिए वहाँ पे मैकेनिज्म डेवलप किया गया। फिर एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, कौन कौन से मेथड्स या मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट किए हैं जिनकी वजह से हम उनको एज पर स्टैंडर्ड वेरीफाई करेंगे। फिर एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, इसकी हम फर्दर फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हर स्टेप को हमने डॉक्यूमेंट करना है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है ताकि फर्दर जरूरत पड़ने पे हम उसको जो है वो उससे मतलब एज अ रेफरेंस उसको हम यूज कर सकें। अब यहाँ पे हम डिफरेंट चेकलिस्ट की बात करेंगे। है सब टोटली जो है चेकलिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है सब की, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेकलिस्ट डिफरेंट आपको दिखा रहा हूँ। लाइक पर्सनल हाइजीन की चेकलिस्ट हम डेवलप करेंगे जिसमें एम्प्लॉयज के नेम मेंशन करेंगे शिफ्ट वाइज और डेट वाइज। फिर इस चेकलिस्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स जो उनको हम राइट डाउन करेंगे, लाइक हैंड वॉशिंग, नेल्स कटिंग, शेव, वोन्स कटिंग, इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है किसी एम्प्लॉय को, इसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, यूनिफॉर्म एप्रन पहना हुआ है, हेयर या नेट या कैप वगैरह वाइजर वगैरह पहनी हुई है, कोई ज्वेलरी वगैरह तो नहीं पहनी। ये तमाम चीजें हम वन बाय वन कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्दर जो भी मैनेजर या सुपरवाइजर इस चीज को देख रहा है वो उसके अपने रिमार्क्स देगा। करेक्टिव एक्शन क्या लिया जी, ए एम्प्लॉय के हैंड वॉशिंग करवाई, उसके नेल कट करवाए, यहाँ पे करेक्टिव एक्शन में उसको मेंशन करेंगे और फिर वो अपने साइंस के साथ उसको मार्क करेगा। उसके बाद बारी आती है हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन चेकलिस्ट की। इसी तरीके से हाथ धोने और सैनिटाइज करने की चेकलिस्ट हम हर 2-2 घंटे के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे। लाइक 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, ये शिफ्ट वाइज इस तरीके से चलेगी और इसी तरीके से इसके रिमार्क्स, करेक्टिव एक्शन और सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब हम हैसअप सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन में। नंबर 1 मॉड्यूल इज रिगार्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड नंबर 2 मॉड्यूल दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैसअप। सो वन बाय वन हम तमाम इनके जो एस्पेक्ट्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज डीलिंग विद द मैनेजमेंट। सो नंबर 1 पे आता है मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो भी मैनेजमेंट है, उसका बॉस है उस इंडस्ट्री का, टीम लीडर है या ओनर है, उसकी कमिटमेंट चाहिए होगी। हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन तमाम डिपेंड करती है मैनेजमेंट कमिटमेंट पे कि जो मैनेजमेंट है, जो बॉस है उस इंडस्ट्री का या फैक्ट्री का, उसकी कमिटमेंट क्या है क्वालिटी के साथ। ओके, अगर तो वो कमिटेड है, उनकी क्वालिटी जो पॉलिसी है वो वाजे है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा। अगर तो वो कंफ्यूज है इस बारे में कि हमने किस तरफ जाना है, हमारा क्वालिटी का कंसर्न क्या होगा, लाइक हमने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देनी है या हमने बस 2 नंबरी करनी है, डिफरेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करनी है कि कस्टमर को डॉज करना है, फिर तो हैसअप को किसी सूरत भी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता। हाउएवर, मैनेजमेंट कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पेरेटिव थिंग। सो इसमें यह है कि जो बॉस है उसके पास तमाम रिसोर्सेज होते हैं, उसने अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने ताकि हैसअप का प्रोजेक्ट जो उसको कंटिन्यू किया जा सके। फिर उसके बाद कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात आती है। मैनेजमेंट इस चीज पे कमिटमेंट शो कर चुकी है कि हमने हैसअप को इम्प्लीमेंट करना है, क्वालिटी पॉलिसी को ट्रू साइंस में इम्प्लीमेंट करना है। सो उसके लिए फिर सिस्टम में बाई मंथली या बाई एनुअली इम्प्रूवमेंट को हमने देखना है कि कैसे इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे, कौन कौन से कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि हम जो भी नई से नई चीजें आ रही हैं क्वालिटी से रिलेटेड, नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स की मॉड्यूलेशन है, फूड सेफ्टी के कंसेप्ट नए से नए इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, सभी को हम इस सेंस में, इस पैराए में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने जो प्रोडक्शन पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी कंसेप्ट को इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट अल्टीमेटली इम्प्रूव हो। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने इस चीज पे भी कमिटमेंट देनी है कि फूड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो उसको
इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि उनके लिए एक प्रॉपर वाज़े रोड मैप मौजूद हो कि हमने किस समत को जाना, किस डायरेक्शन को हमने मूव फॉरवर्ड करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस, जो मैनेजमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक टीम फार्मुलेट करेगी, टीम में फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर करेगी, एक केमिस्ट हायर करेगी, एक एनालिस्ट हायर करेगी, एक डिप्टी मैनेजर होगा, एक क्वालिटी मैनेजर होगा, एक R&D मैनेजर होगा, कुछ लोग R&D एग्जेक्टिव होंगे, कुछ क्वालिटी एग्जेक्टिव्स होंगे, कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स होंगे। सो एक ऑर्गेनोग्राम और एक हायरार्की डेवलप होगी जिसमें मैनेजमेंट हर जो भी जो पर्सन है उसकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन वजह करेगा कि केमिस्ट का क्या रोल होगा, फूड टेक्नोलॉजिस्ट का क्या रोल होगा, बाकी लोगों का क्या रोल होगा, ताकि हर लोग अपने अपने जो है वो मतलब एरियाज में वो प्रॉपरली वर्क करें। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिस्टम वर्क्स, सिस्टम में लोग भी आ जाते हैं, सिस्टम में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं, लाइक रिसेप्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर इसी तरीके से जो लेबर डिपार्टमेंट है या जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स, सभी सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करेंगे ताकि जो फूड सेफ्टी पॉलिसी है, जो मैनेजमेंट कमिटमेंट शो करती है, उसके अकॉर्डिंगली हर डिपार्टमेंट, हर शोबा अपने अपने जो है वो पर्सपेक्टिव में काम करते हुए किसी भी खास या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सारा अंजाम दे। ओके, लाइक हैसप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के साथ वर्क करना है ताकि जो एक हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम पाया तकमील तक अपने जो खास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हुए पहुंचाएं। उसके बाद हैसप की इम्प्लीमेंटेशन में डॉक्यूमेंट कंट्रोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हैसप की इम्प्लीमेंटेशन में हर चीज को राइट डाउन करना है पेपर वर्क पे और इसी तरीके से उसको इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इस चीज को भी रिकॉर्ड कीपिंग में लेके आना है, हमारे पास हार्ड कॉपीज मौजूद होनी चाहिए हर चीज की। लाइक परचेज डिपार्टमेंट अपना परचेज का रिकॉर्ड रखे, कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई इंग्रेडिएंट्स परचेज करने हैं। इसी तरीके से क्वालिटी डिपार्टमेंट मुख्तलिफ एनालिसिस और मुख्तलिफ जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं उनका रिकॉर्ड रखे प्रॉपर वे में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करे, कौन कौन सी चीज कैसे प्रोड्यूस करनी है, किस चीज की क्या रेसिपी होगी, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, कितनी क्वांटिटी, हर चीज का ईच एंड एवरी सॉरी स्टेप शुड बी recorded. So that is called record keeping or document control. Okay, अब हम बात करेंगे different kinds of documents that are used in HACCP plan development. तकरीबन 10 मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं HACCP की इम्प्लीमेंटेशन में। जिसमें हो सकता है CCPs का रिकॉर्ड, क्रिटिकल लिमिट्स का रिकॉर्ड, करेक्टिव एक्शन जो लिए उनका रिकॉर्ड, जो रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है उसका रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज की जॉब डिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड, whatsoever, each and everything should be recorded. ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें CCPs का क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया जिसको हम CCP नंबर के साथ डिनोट करते हैं, लाइक CCP नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हैजर्ड डिस्क्रिप्शन और कंट्रोल मेजर्स हम इसमें वजह करेंगे कि हैजर्ड कौन सा आया, लाइक जो उसकी प्रोसेसिंग में कोई फॉरेन मटेरियल कहीं से इनकॉर्पोरेट हो गया उसको हमने डिटेक्ट किया। हैजर्ड डिस्क्रिप्शन क्या है जी, फिजिकल नेचर का हैजर्ड होगा। कंट्रोल मेजर्स क्या है उसके अगेंस्टली कि जी हमने डस्ट या डर्ट को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होने से बचाने के लिए हमने उसकी वॉशिंग का जो प्रोसेस या पैरामीटर उसको हमने इम्प्रूव किया। क्रिटिकल लिमिट्स क्या है जी, फॉर एग्जांपल पानी के अगेंस्ट इक्वलाई की ये क्रिटिकल लिमिट्स हमने उसको देखा। मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स क्या लिए, डेविएशन प्रोसीजर, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, और फिर उसके बाद हैसप का रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस सारे फॉर्म को हम डेट और सिग्नेचर के साथ हम मार्क करेंगे। इसी तरीके से एक करेक्टिव एक्शन प्लान का रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि मैनेजर या सुपरवाइजर कौन था, ऑडिट की डेट क्या थी, इवेलुएटर कौन था, फिर जो उस प्रोजेक्ट का जो चेयरपर्सन है या इंचार्ज है वो कौन था। ठीक है,
सो इसमें करेक्टिव एक्शन के डिफरेंट पैरामीटर्स लाजमी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हीं को हमने लिखना है, अपने अकॉर्डिंगली या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। लाइक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अभी हम पीआरपीज और ओपीआरपीज की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो, अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन का एंड पे आंसर दिया जाएगा। तो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है जी? एम्प्लॉयज की पर्सनल हाइजीन, फिर रिकमेंडेशंस क्या है, एक्शन प्लान क्या लिया जी? एम्प्लॉयज की जो है वो मेडिकल टेस्टिंग करवाई गई, मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई गई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था? जो सुपरवाइजर या मैनेजर था, व्हाटसोएवर, जो भी करेक्टिव एक्शन हमने अडॉप्ट किए हैं फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंट सेक्शंस और एरिया और डिपार्टमेंट्स, हम उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद उनको यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर डेट और सिग्नेचर के साथ वो मैनेजर या सुपरवाइजर की डेट या सिग्नेचर के साथ उसको मार्क किया जाएगा और ये प्रॉपर परमानेंट रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, जो कि बाद में हमारे काम आएगा। इसी तरह परचेज एंड डिस्पोजल रिकॉर्ड हो सकता है। कोई चीज परचेज डिपार्टमेंट कोई चीज परचेज करता है, कोई इंग्रेडिएंट है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई केमिकल है, कोई लाइक सिट्रिक एसिड हो सकता है, या कोई गम हो सकती है जो कि रेसिपी फॉर्मुलेशन में यूज होती है, सीएमसी हो सकती है, या अदर केमिकल्स या रॉ इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल्स। However, उनका यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है कि किस कंपनी से हमने लिया है, उसका एड्रेस क्या है, सप्लायर कौन सा है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, बैच नंबर क्या है उसका, विड्रॉल पीरियड क्या है, किस डेट को परचेज की है, फर्दर उसकी जो है एक फाइफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कैसे उसको फर्दर हमने जो एक वो एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जो उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करता है आगे फर्दर किसी और डिपार्टमेंट में भेजता है, तो उसका तमाम मतलब जो साइंस और सिग्नेचर स्टैंप के साथ इसको हमने फिल आउट करना है। मतलब ये है कोई भी चीज फैक्ट्री में आती है या आगे जाती है या कोई इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, हम यूज करते हैं, तमाम चीजों का हर एक पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड हमने रखना है जी। तो यहाँ तक हम रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे वैलिडेशन की बात आती है। वैलिडेशन में डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को हमने रिव्यू करते हुए जो हैसप प्लान को वैलिडेट करना है कि आया हम तमाम हैसप के एलिमेंट्स को इन ट्रू सेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो भी स्टैंडर्ड कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली।